तो दुर्गा पूजा के अवसर पर 25 अक्टूबर की मास्टर क्लास में फी में पहली बार डिस्काउंट दी जा रही है फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए। जी हां, फर्स्ट 50 स्टूडेंट को मिलेगा फी में डिस्काउंट, जो आज तक हमने कभी नहीं दिया। तो मौका ना जाए, 9708094321 पे कॉल कीजिए और इस दुर्गा पूजा पर दुर्गा माता के साथ साथ लक्ष्मी माता, सरस्वती माता को अपने घर लाइए और सीख कर मार्केट से पैसा कमाइए। और YouTube कम्युनिटी को बहुत प्यार देने के लिए जहां पर लोग जुड़ते जा रहे हैं, एक परिवार बनता जा रहा है लर्निंग और अर्निंग का, जहां पर हमने अशोक बिल्डकॉन के बारे में लर्निंग दी कि कैसे इनका ऑर्डर बुक है, कैसे इनका चार्ट है, और उसके बाद अशोक बिल्डकॉन में बाकी रेस्ट हिस्ट्री आप लोगों के सामने है। तो बस ऐसी लर्निंग अर्निंग आपको मिलती रहेगी। ज्वाइन कीजिए ज्वाइन बटन से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब, क्या हाल समाचार है आपके। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 वो शेयर जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो डबल हो सकते हैं, यानी वो जहां खड़े हैं वहां से आने वाले वक्त में डबल हो सकते हैं। अब ये सुनते ही किसी भी इन्वेस्टर की आंखें बिल्कुल बाहर आ जाएंगी, कहेंगे सर जल्दी से नाम बताओ, हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। और यही होती है सबसे ज्यादा गलती, क्योंकि यही होती है सबसे ज्यादा गलती, जहां पर इन्वेस्टर सिर्फ नाम सुना और इन्वेस्टमेंट कर दिया। यहां पर हमने क्या कहा, मार्केट में ऐसी बात हो रही है कि ये 5 स्टॉक डबल हो सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है किसी भी इन्वेस्टर का, कि अब इस स्टॉक का नाम तो पता चला, अब उस स्टॉक में हम क्या क्या देखते हैं जिसके आधार पर डिसाइड करते हैं कि भैया जो कहा जा रहा है वो सही है या गलत है। तब आप एजुकेट होकर जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डर नहीं लगता है। और उन्हीं 5 स्टॉक के बारे में हम जिक्र करेंगे, जहां पर हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे हम देखते हैं, यानी मेरा क्या नजरिया है, किस तरीके से आप 1 बाय 1 देख सकते हैं, जिससे कि अगर आपको लगे, जब आपकी जजमेंट आती है कि नहीं मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, जो भी है, जो भी आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करते हैं वो आपका थॉट प्रोसेस है, तब आपको डर नहीं लगता। ये बार बार डर वाला वर्ड क्यों ऐड किया, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मार्केट में तेजी देखकर एंट्री करते हैं और वो 500 रुपए में कोई शेयर खरीद लेते हैं, और जैसे ही वो 450 हो जाता है डर नहीं लगता, अरे इसने फंसा दिया, उसने फंसा दिया। आप एक चीज दिमाग में लिख लीजिए, जब किसी अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करते हैं ना, दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि वो 20% भी गिरेगा तो मैं डरूंगा नहीं, बल्कि मैं खरीद सकता हूं। अब आप कहोगे ये कैसी बात आपने कह दी। आपको सबसे सिंपल करना है, किसी भी बड़े FII हो, DII हो, बिग इन्वेस्टर हो, ठीक है, जैसे विजय केडिया सर हैं, आशीष कचोलिया जी हैं, डॉली खन्ना जी, जिनका भी नाम आपको पसंद आता हो, आप उनके पोर्टफोलियो में जाके देख लो। वो अगर किसी शेयर को कभी एंट्री करते हैं तो वहां से वो शेयर 20% भी गिरता है तो भी वो होल्ड करते हैं। तो आखिर उनका कन्विक्शन है, उनकी स्टडी है, उनकी मेहनत है, राइट। तो वो सारी चीजें जब होती है ना तभी पैसा बनता है। जैसे कल विजय केडिया सर का ट्वीट में पढ़ रहा था कि स्टॉक मार्केट में जब हम आते हैं तो हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए जैसे कोई डॉक्टर और इंजीनियर करता है। लेकिन बस अफसोस की बात है कि हमें विजय केडिया सर को देखना पसंद है, आशीष कचोलिया सर को सुनना पसंद है, बट हम करते क्या है, बस देख ले हैं, सुनते हैं, एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं, जबकि वो जो सबसे जरूरी बात बताते हैं उसको हम फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ स्टॉक पे रहता है और हमारी कोशिश आपको यही एजुकेट करने की रहती है। लास्ट तक देखिएगा, बहुत लर्निंग आने वाली है और कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, ये हाथ जोड़कर विनती है, जस्ट एजुकेशन, प्योर एजुकेशन। आप क्या सीखते हैं लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा, और जो भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर दीजिए। बहुत देसी अंदाज में, मैंगो पीपल के अंदाज में हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं जिससे आप सीखें और कमाएं। तो इस लिस्ट में पहला नाम आया है यूनो मिंडा का। आपको क्या लगता है ये डबल की कैपेसिटी रखता है या नहीं, कमेंट में बताइए, क्योंकि ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो लाइटनिंग, स्विचेस, अलॉय व्हील, सीट सेंसर, एयरबैग जैसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है। आगे मैं बताऊंगा, बट एक से ही मुझे पता चले ना आप कैसे सोच रहे हो, तो प्लीज कमेंट में बताइए। 4 व्हीलर से लेकर कमर्शियल व्हीकल तक सबके लिए कंपोनेंट बनाती है। इसके अलावा ईवी के लिए भी कंपनी डिवाइस बनाती है, ऑन बोर्ड चार्जर, डीसी डीसी कन्वर्टर, स्मार्ट प्लग। इसके अलावा इनका एक फ्रीवो एजी के साथ ज्वाइंट वेंचर है, जहां पर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑफ बोर्ड चार्जर, मोटर कंट्रोलर भी बनाने वाली है। रेवेन्यू ब्रेकअप, स्विच सेगमेंट से 29%, लाइटिंग सेगमेंट से 23%, कास्टिंग सेगमेंट से 19%, सीटिंग बिजनेस से 9%, अदर से 13%, एकॉस्टिक से 7%। इनके क्लाइंटल पे आप आ जाओ तो बजाज, होंडा, हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल इनफील्ड, यामाहा जैसी कंपनियां हैं। न्यू कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर बुक देखते हैं तो ईवी इक्विपमेंट का 2370 करोड़ का ऑर्डर है कंपनी के पास। इसके अलावा ऑफ बोर्ड चार्जर, मोटर कंट्रोलर, बीएमएस, डीसी डीसी कंट्रोलर का 300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने, यानी ऑर्डर इन्होंने जीता है। कंपनी का लाइटनिंग डिवीजन में इंडियन और जापानीज कंपनी से 1000 करोड़ का ऑर्डर जीता है। तो यहां तक आप ऑर्डर जीत जीत के इन्होंने अच्छा खासा ऑर्डर इकट्ठा कर लिया, ये आप समझ चुके होंगे। तो ये डेटा आपको अच्छा दिख रहा है, लेकिन अब हमें क्या पहुंचना है,
फाइनेंशियल पर। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कंपनी का पीएनएल मार्च 2012 से। सेल था 1179 करोड़। मार्च 2023 में सेल हो गया 11,236 करोड़। परसेंटेज वाइज 853% का ग्रो हुआ। इसके साथ मार्च 2012 से मार्च 2023 तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 38 करोड़ से बढ़कर 12,042 करोड़ तक हो चुका है। इसके अलावा 10 साल का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है 24%, प्रॉफिट ग्रोथ है 39%। 5 साल का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है 20%, प्रॉफिट ग्रोथ है 18%। 3 साल का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है 22%, प्रॉफिट ग्रोथ है 57%। ट्रेलिंग 12 मंथ का सेल ग्रोथ है 27%, प्रॉफिट ग्रोथ है 43%। तो सेल और प्रॉफिट के मामले में 10 साल से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ तक सब कुछ सही दिख रहा है, लगातार ग्रोथ ट्रेंड में है। इसके अलावा कर्ज देखें तो डेट टू इक्विटी 0.34 है, मतलब कर्ज भी कम है। बिजनेस अच्छा, सेल प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, कर्ज भी कम है, मतलब हर एंगल से कंपनी क्या दिख रही है, सही दिख रही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बची, वैल्यूएशन बची। तो वैल्यूएशन भी देखेंगे और वीडियो के लास्ट में एक सबसे आई ओपनर सेशन भी देंगे जो आपको मिलके मिलेगा, और फिर टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पे भी देखेंगे कि क्या हो रहा है। अब सेकंड कंपनी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, 2015 तक सिर्फ आईडीएफसी कहलाता था। आईडीएफसी लिमिटेड 1997 से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में काम करता है, सेपरेट कंपनी जैसा है। 2015 में आईडीएफसी लिमिटेड से एक सेगमेंट डीमर्ज हुआ जिसका नाम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी लिमिटेड का लोन एसेट बोरोइंग आईडीएफसी लिमिटेड के पास ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद एक और कंपनी इसी कहानी में आया जिसका नाम था कैपिटल फर्स्ट। ये कंपनी कंज्यूमर और एमएसएमई फाइनेंस करती थी। तो डायरेक्ट चलते हैं डेटा पर और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं। 2018 तक आईडीएफसी बैंक के पास 73 होलसेल या कॉर्पोरेट डिपॉजिट हुआ करता था और 27% रिटेल। ठीक है, 2023 में उल्टा हो गया, 77% रिटेल और 23% होलसेल कॉर्पोरेट डिपॉजिट है। इस स्विच के कारण आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एनआईएम में इंप्रूवमेंट हुआ, मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन। इसको एग्जांपल से ऐसे समझते हैं कि जब बैंक डिपॉजिट लेती है तो 2.5% इंटरेस्ट देती है, और जब बैंक लोन देती है तो 8% देती है। बीच का क्या हुआ, 5.5% एनआईएम। और यही है बैंक का असली इनकम, ब्याज को धंधो चोखो हुआ है। तो यहां तक अगर मैं आईडीएफसी बैंक के डिपॉजिट और लैंडिंग के स्ट्रेटजी को समरी करें तो ये क्लियर दिख रहा है कि बैंक रिटेलर से ही डिपॉजिट लेती है और रिटेलर को ही लोन देती है, ज्यादा से ज्यादा लोन देती है और उसी पर ज्यादा से ज्यादा कमाती है। और रिटेल डिपॉजिट की वजह से बैंक के पास फंड भी रहता है और रिटेल को लोन देने से एनपीए भी कम होगा। सेगमेंट वाइज अगर रेवेन्यू देखें तो 56% रिटेल बैंकिंग से आता है, 29% ट्रेजरी से आता है, 13% होलसेल बैंकिंग से आता है, 2% अदर बैंकिंग बिजनेस से आता है। अब यहां पर ये सेगमेंट तो सारा क्लियर हो चुका है, अब देखना है फाइनेंशियल। तो 5 साल का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अर्निंग इनकम है 20%, पिछले 5 साल का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है 23%, 3 साल का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अर्निंग इनकम है 12%, पिछले 3 साल का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है 42%, एनआईएम 6.36% है, मतलब बैंक आपको जो इंटरेस्ट पे कर रही है उस पर 6.36% ज्यादा कमा रही है। नेट एनपीए है 1.03%, 2022 में ये था 1.74%, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या हुआ, घटा है। तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि एनपीए तो वही हुआ ना कि लोन दिया पैसा वापस ना आए तो वो एनपीए बन जाता है, और किसी भी बैंक का एनपीए जितना कम हो उतना अच्छा है और वो बैंक उतना पावरफुल है। तो इनका घटा तो ये पावरफुल हो गए। कासा रेशियो है 46.5%, मतलब बैंक के पास जितना भी फंड है उसमें से 46.50% कासा के थ्रू आता है। कासा का मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, और किसी भी बैंक के पास ये रेशियो ज्यादा है, मतलब बैंक के पास ज्यादा कमाने का मौका है, क्योंकि कासा में इंटरेस्ट कम पे करना होता है और फंड ज्यादा टाइम के लिए अकाउंट में रहता है। और ये पॉइंट मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था, राइट। और ये किसी भी बैंक में आप देखिए तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग फर्क समझ में आएगा कि कौन सा बैंक अच्छा है और कौन सा बैंक खराब है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ रहा है, एनपीए कम हो रहा है, कासा बढ़ रहा है, साथ में बैंक रिटेल पर फोकस कर रहा है, एंड दैट्स द बिग रीजन लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में हमेशा तारीफ कर रहे हैं। तो यहाँ तक हम लोग इसके ऑपरेशन फाइनेंशियल को समझ चुके हैं। वैल्यूएशन लास्ट में, चार्ट लास्ट में, और बिग आई ओपनर लर्निंग लास्ट में, भूलिएगा मत। थर्ड कंपनी है ट्रेंट। ये किसी बिजनेस ग्रुप की कंपनी है। ये आप मुझे कमेंट में बताएं किस कंपनी, किस ग्रुप की कंपनी है। बिजनेस मॉडल समझिए, स्क्रीन पे जितने भी ब्रांड दिख रहे हैं ना वो सब ही नहीं के। आप इनमें जाकर शॉपिंग भी किए होंगे, प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। एटलीस्ट दो के बारे में तो जरूर ही जानते होंगे, वेस्ट साइड और जूडियो, राइट। तो काम तो समझ चुके हो।
कपड़े बेच रहे हैं, राइट? तो रिटेलर कंपनी एपरल्स, फुटवियर, एक्सेसरीज, टॉयज, गेम्स, फूड, ग्रोसरी, नॉन फूड प्रोडक्ट सब बेच रहे हैं। जितने भी ब्रांड का नाम बताया सब किसके अंदर है? ट्रेंड के अंदर है। ओवरऑल 145 से ज्यादा सिटी में 675 से ज्यादा स्टोर हैं। इसमें वेस्ट साइड का 90 सिटीज में 221 स्टोर, जूडियो का 127 सिटी में 388 स्टोर और स्टार का 10 सिटी में 65 स्टोर है। और बहुत तेजी से जूडियो ने तो मार्केट को खा गया है, तहलका मचा रखा है, राइट? आप भी जूडियो जाना पसंद करते होंगे। फाइनेंशियल हाइलाइट देखें तो Q1 फाइनेंशियल ईयर 2020 से Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024 तक रेवेन्यू ग्रोथ 35% CAGR से हुआ है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024 में रेवेन्यू बढ़ा है 46%, ऑपरेटिंग EBITDA बढ़ा है 31%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है 45%, स्टोर काउंट 632 फैशन कॉन्सेप्ट स्टोर है, 65 फूड एंड ग्रोसरी स्टोर है। कंपनी का प्लान है 2026 तक 900 स्टोर ओपन करने का। तो यहाँ तक बिजनेस, स्टोर, फाइनेंशियल देख चुके, वैल्यूएशन को लास्ट में, चार्ट को लास्ट में और एक बिग लर्निंग को लास्ट में। और वीडियो को लाइक सबसे पहले, क्योंकि मोटिवेशन वहीं से आती है। फोर्थ कंपनी है KEC इंटरनेशनल। प्राइमरी काम है इंफ्रा प्रोजेक्ट, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन करने का काम। एक लाइन में बस इतना समझिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट को कंपनी इंजीनियरिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन तक सब करती है। आरपीजी ग्रुप का पार्ट है। आरपीजी ग्रुप का बिजनेस इंफ्रा, टायर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, एनर्जी और प्लांटेशन तक फैला हुआ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का फोकस होने की वजह से 1.1 लाख करोड़ का टेंडर पाइपलाइन में है। इसमें से 30,000 करोड़ का बिड KEC इंटरनेशनल ऑलरेडी प्लेस कर चुका है। तो ओवरऑल कंपनी के पास 35,000 करोड़ का ऑर्डर बुक पाइपलाइन में है। और 2023 में 30 जून 2023 तक 4,500 करोड़ का न्यू ऑर्डर मिला है, जिसमें 76% डोमेस्टिक ऑर्डर, 24% इंटरनेशनल ऑर्डर है। फाइनेंशियल देखें तो ईयर ओवर ईयर रेवेन्यू बढ़ा है 28%, EBITDA बढ़ा है 45%, पेट बढ़ा है 36%, न्यू ऑर्डर इनटेक बढ़ा है 30%। कर्ज देखें तो डेट टू इक्विटी 0.90 है। इसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.29, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2 से ऊपर होता है तो सही, मगर अभी भी 1 से ऊपर है तो थोड़ा ठीक है, ध्यान से। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज मैं लास्ट में दिखाऊंगा, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि स्टॉक गिरते ही आप लोग डरते हैं जबकि फाइनेंशियल इतने अच्छे हैं, वो देखिएगा। वैल्यूएशन लास्ट में। अब पांचवी कंपनी पे हम आते हैं, वो है एस्ट्रल, जहां पे इनके ब्रांड एम्बेसडर वही है कि झुकेगा नहीं साला, दिख रहा है ना आपको। तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है प्लम्बिंग, वाटर टैंक, ड्रेनेज सिस्टम को। इसके अलावा पेंट एडहेसिव बिजनेस में भी कंपनी इन्वॉल्व है। इन दोनों सेगमेंट में रेवेन्यू देखें तो 73% प्लम्बिंग से, 27% पेंट्स और एडहेसिव से आता है, यानी पेंट एडहेसिव का बिजनेस इनका बढ़ रहा है जो ये चाहते हैं। 5 साल में कंपनी ने 1,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया है। इसके अलावा आने वाले 4 से 5 साल में 1,500 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं। और जो भी कैपेक्स अभी तक कंपनी ने किया है वो मन मुताबिक निकला है। मन मुताबिक मतलब बहुत सारी चीज हम लोग प्लान करते हैं बट एग्जीक्यूट वैसी नहीं हो पाती, बट इनका एग्जीक्यूट हो पा रहा है। 5 साल में इनका रेवेन्यू 15% CAGR से ग्रो हुआ है। इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कंपनी की कैपेसिटी है 4,27,611 मैट्रिक टन पर एनम प्रोडक्शन कैपेसिटी है। 2,778 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, 1,93,000 से ज्यादा डीलर, और ये सभी मिलकर कंपनी के प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट। फाइनेंशियल देख ले, पिछले 4 साल का कंपाउंडिंग रेवेन्यू ग्रोथ है 26.01%, ईयर ओवर ईयर रेवेन्यू ग्रोथ है 17.40%। 4 साल में पेट का कंपाउंडिंग ग्रोथ हुआ है 22.56%, ईयर ओवर ईयर में पेट ग्रो हुआ है -6.30%, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस बढ़ा है। तो यहां तक हम लोग एस्ट्रल ग्रुप के बिजनेस, रेवेन्यू, कैपेसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल देख चुके। तो अब टाइम है इन 5 कंपनी के वैल्यूएशन को देखने का, फिर चार्ट को देखने का, एक बिग लर्निंग को देखने का। तो यहां पर हमारी पहली कंपनी है यूनो। करंट पी है 50.20, इंडस्ट्री पी है 31.3, पीजी रेशियो 2.78। मतलब पीजी और पी के आधार पे क्या हो गया? ओवर प्राइस है। ओवर प्राइस है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इनकार नहीं कर सकते। सेकंड है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। करंट पी है 23.8, इंडस्ट्री पी है 13.7, पीजी रेशियो 1.03। मतलब पी के बेसिस पे तो भैया महंगा है, पीजी के रेशियो फेयर है, ठीक है। तीसरी कंपनी है ट्रेंड। करंट पी है 166, इंडस्ट्री पी है 75.7, पीजी रेशियो 6.48। भैया महंगा नहीं, सुपर महंगा है। फोर्थ कंपनी है केईसी इंटरनेशनल। करंट पी है 90.8, इंडस्ट्री पी है 48.8, पीजी रेशियो है -5.16। क्योंकि ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट में क्या हुआ? निगेटिव ग्रोथ हुआ, इसलिए पीजी रेशियो निगेटिव है और पी के बेसिस पर स्टॉक महंगा। पांचवी कंपनी एस्ट्रल। करंट पी है 109, इंडस्ट्री पी है 37.20, पीजी रेशियो 5.20,
दोनों वैल्यूएशन पर क्या हो गया, स्टॉक महंगा। तो ये 5 कंपनी थी जहां पर आपने वैल्यूएशन वाइज देखा। मैं चार्ट पे चलता हूं बट उससे पहले एक लर्निंग देता हूं। लर्निंग क्या थी, 5 कंपनी 5 अलग इंडस्ट्री, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। कभी भी पोर्टफोलियो बनाइए, मैंने क्या बोला कि शेयर को खरीदना सिखाऊंगा, कैसे सोचते हैं वो सिखाऊंगा, और पोर्टफोलियो में जो आप लोग एक जैसा शेयर भर लेते हो या एक ही शेयर में सारे पैसा लगा देते हो, वो गलत होता है। तो यहां पे देखो कि 5 अलग सेक्टर के शेयर जहां पर आप चीजों को समझ पा रहे हो, जा रहे हो, दिस इज कॉल्ड रियल डाइवर्सिफिकेशन। जहां पे हम एस्ट्रल के पाइप घर में लगा रहे हैं, ट्रेंड से हम शॉपिंग कर रहे हैं, राइट, हम लोग इस तरीके से जा रहे हैं, यूनो मिंडा की कार में प्रोडक्ट लग रहे हैं। तो दिस इज द पॉइंट, जब हम ऐसे सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तब बनता है पैसा। अब वहां पर अगर हम चार्ट पे आए तो हम आपको चार्ट दिखाते हैं, क्योंकि चार्ट भी कुछ कहता है ना। तो चार्ट क्या कह रहा है, और उस चार्ट की लर्निंग में हम सबसे इंपॉर्टेंट बात डालेंगे जो आपको बिग आई ओपनर सेशन देगा। आप कहोगे ये बिग आई ओपनर सेशन क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया, आप लोग किसी के कहे सुने में स्टॉक ले लेते हो, फिर वो गिरता है तो परेशान हो जाते हो, फिर काट देते हो, और बाद में फिर वो स्टॉक भागता है और आप फिर कहते हो अरे भैया हम तो रह गए, राइट। तो उस रह गए को हमें हटाना है, और उस हटाने में जैसे हमने यूनो मिंडा की बात की, तो आपने क्या देखा, 10 साल से ग्रो हुआ, तगड़ा ग्रो हुआ, लेकिन क्या यूनो मिंडा जो बेहतरीन रिटर्न दिया, क्या उसमें गिरावट नहीं हुई? अब उस गिरावट का मैं बहुत छोटा सा नमूना दिखाता हूं कि अगर हम 29 दिसंबर 2021 के आसपास जाते हैं तो 600 का हाई लगाया, और उसके बाद ये गिरावट हो गई, पता है कितना आया, 384, यानी मोटा मोटा तो आधा हो गया। अब सोचो लोग क्या कहें, मैं तो फंस गया, मैं तो डूब गया, लेकिन आज कहां खड़ा है, 600 के पास खड़ा है। ध्यान से, दिस इज द पॉइंट। जहां पे कोई भी कंपनी आप लोगे, चाहे वो कितनी भी स्ट्रांग हो, वो वैल्यूएशन एडजस्टमेंट करने, कभी किसी कंपनी का रिजल्ट खराब नहीं आता है, उसके पैरामीटर पर स्टॉक में गिरावट होती है। मैं ये लर्निंग देना चाहता हूं, ये लर्निंग समझ लेंगे, बहुत काम आएगा। एंड दिस इज द पॉइंट जिसके आधार पे मैंने यूनो मिंडा का चार्ट शेयर किया, जहां पे टेक्निकल लेवल पे कुछ नहीं बन रहा है, बट ये मेरे को बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। वहीं पे हम अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात करते हैं, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था वो 70 के ऊपर हुआ था, दूसरा ब्रेकआउट 84 के ऊपर हुआ था, और तीसरा ब्रेकआउट 85 के ऊपर का है। तो आप इस पे नजर रख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं ट्रेंड पे। ट्रेंड देखेंगे, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, 2092 हो चुका है। अगर जो हमें पुराना फॉलो करते होंगे उन्हें पता होगा ट्रेंड को हम लोग कब से कवर कर रहे हैं। उसका ब्रेकआउट 1500 के ऊपर का हुआ, फिर ब्रेकआउट 1780 के ऊपर हुआ, और अभी वापस से फ्लैग बना रहा है। तो फोकस कीजिएगा 2185 के ऊपर का। तो एक टेक्निकल चार्ट के आधार पे आपको एक मौका दे रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं केईसी इंटरनेशनल में, सेम कहानी, एक तेजी हुई है, फ्लैग बना रहा है, तो 700 और 750 के ऊपर में फोकस कीजिएगा, फ्लैग बना रहा है। अगर एस्ट्रल वाइब पे आते हैं तो इसका 2060 का एक ब्रेकआउट लेवल है एज पर द वीकली चार्ट। तो आई होप आपको लर्निंग और अर्निंग मिली हो, लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हर एक ट्रेडर को यही विजन चाहिए, तभी वो मार्केट की समझ डेवलप कर सकता है और पैसे कमा सकता है। जय हिंद, जय भारत। अब हर एक आईपीओ, चाहे एसएमई का हो या मेन बोर्ड का हो, उसकी हर एक छोटी से छोटी अपडेट आपको हमारी ब्लॉग पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ने पे मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को सेव कर लीजिए, लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से हर एक आईपीओ की सारी अपडेट हम आपके लिए लाते हैं और बहुत कुछ मिलने वाला है।